न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। कटिहार में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर अपने फायर ब्रांड अंदाज में दिखे। गिरिराज सिंह ने जातीय जनगणना पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर अल्पसंख्यकों में भी ये लागू होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि अल्पसंख्यक शब्द पर विचार होना चाहिए। ज्ञानवापी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यायालय के माध्यम से ये फैसला होना है, लेकिन देश के लोगों के मन में जो है वो सबको पता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने। देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। आज प्रदेश बिहार सरकार के जो जनगणना जातीय जनगणना की बात, तो जातीय जनगणना से मुझे मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए, क्योंकि फायदा लेते हैं जातीय जनगणना में हो। जातीय जनगणना में 11 जिले को 1991 में राजेंद्र गुप्ता और जनार्दन यादव ने पिटीशन दिया था कि जो लोग विदेशी हैं उनके नाम को, और समय शायद मेरे ध्यान में आ रहा 3 से 4 लाख मतदाता सूची से नाम काटे गए थे। आज मैं कहता हूं उस पर भी जातीय जनगणना में उनको नहीं शामिल करना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं राजनीतिक दृष्टि से भले जो कह लें, लेकिन जातीय जनगणना से उनको, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, चाहे 1991-92 में निकाले गए जो हैं, उनके परिवार को भी उस जातीय जनगणना में नहीं शामिल करना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार होनी चाहिए कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनर्विचारित करने की ज़रूरत है। जब मदनी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अब अल्पसंख्यक नहीं हूँ, तो अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसे भी नारा लगा रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं आज के लिए कोर्ट में केस है और मेरे जैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पे बैठ कर के कोर्ट की अवहेलना नहीं करूंगा, लेकिन पूरा देश आज जो चीजें निकल के आई है वो चीजें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आखिर मुस्लिम समाज वीडियो को सार्वजनिक करने के विरोध में क्यों खड़ी है, पहला बात। और बार बार जो 1991 के कानून को लेते हैं कि ये 1991 का कानून है, 1991 के कानून के तहत ज्ञानवापी नहीं आता है, क्योंकि उसमें प्राचीन शब्द, एक तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आज़ादी के बाद अगर देश के अंदर पटेल होते प्रधानमंत्री, राजेंद्र बाबू रहते राष्ट्रपति, तो ये मुगलों के, आक्रांताओं के, लुटेरों के, औरंगजेब हो या अकबर, शेर शाह हो या बाबर, इनके निशानी को मिटा देने की जरूरत थी। लेकिन कांग्रेस के नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदू मुसलमान में खाई बांटने के लिए इन्होंने ये सारे चिन्ह को रहने दिया, क्योंकि देश का बंटवारा ही हुआ था एक धर्म के आधार पर। इसलिए ज्ञानवापी आज औरंगजेब के क्रूरता का जीता जागता
नमूना है और अब तो कानून भी देख रहा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।